इसी प्रकार पूर्व के आगे क्रम में हम इसको लेते हैं। औसत आयु, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की औसत आयु वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर, जीवन स्तर तथा आहार के स्वरूप को स्पष्ट करती है। सन 1951 में भारतीयों की औसत आयु 32 वर्ष थी, लेकिन भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, जीवन स्तर में सुधार तथा पौष्टिक आहार में वृद्धि के कारण 1951 में बढ़कर 52 वर्ष तथा 1991 में बढ़कर 56 वर्ष से 60 वर्ष हो गई। 1909 से 13 में भारत की जीवन प्रत्याशा 67.5 वर्ष तथा राजस्थान में भी 67.5 वर्ष थी। इस प्रकार औसत आयु की दृष्टि से राजस्थान अखिल भारतीय स्तर के बराबर है। इसमें जो तीसरा बिंदु है वो है चिकित्सा सुविधाएं। राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में चिकित्सा सुविधाओं का नितांत अभाव है। 1995-96 में राज्य में प्रति बिस्तर 1300 जनसंख्या थी, जबकि पंजाब में 856, महाराष्ट्र में 652 थी। 4 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। 31 दिसंबर 2015 को राज्य में 114 चिकित्सालय, 571 सामुदायिक केंद्र, 194 डिस्पेंसरी, 2080 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी, 118 मातृ शिशु कल्याण केंद्र, इसी प्रकार 14,408 उप स्वास्थ्य केंद्र, 13 एड पोस्ट शहरी व 46,767 सैयाएँ थी। सरकार की निःशुल्क जांच एवं दवा योजना का लाभ भी जनता को मिल रहा है। 2015-16 में NHM के अंतर्गत दिसंबर 15 तक 1247 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इसी में नेक्स्ट है पोषाहार। राजस्थान सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता को स्वस्थ रखने हेतु उपयुक्त पोषाहार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में निर्धनता, बेरोजगारी एवं निम्न जीवन स्तर के कारण जनता को पौष्टिक आहार कम उपलब्ध हो पाता है। सन 1989 में राज्य में लगभग 59.6% परिवारों में कैलोरी प्रोटीन का अभाव पाया गया है। मध्य प्रदेश में 80.8% परिवारों तक में यह पाया गया था। स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक विकास नहीं कर पाते हैं। अब विभिन्न राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है और 1905-06 में 44 व्यक्ति कुपोषण के शिकार थे, जबकि समस्त भारत में इनका अनुपात 46 था। राजस्थान में महिला एवं बाल कुपोषण की समस्या भी है। सरकार द्वारा महिलाओं व बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाने से कुपोषण की स्थिति में सुधार हुआ है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रदेश जनसंख्या के आकार तथा वृद्धि, व्यावसायिक संरचना आदि की दृष्टि से अनेक राज्यों से ठीक तो कुछ राज्यों से पिछड़ा हुआ है। इसी में नेक्स्ट है राजस्थान में मानवीय संसाधनों के विकास के प्रयास। राजस्थान में मानव संसाधन विकास परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रभावी प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के प्रयास सम्मिलित हैं। फिर भी प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ये प्रयास अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों का पृथक पृथक विवेचन निम्न प्रकार है। नंबर 1, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी प्रयास। राजस्थान में शिक्षा के संबंध में योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप साक्षरता के प्रतिशत में काफ़ी वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 1950-51 में साक्षरता का प्रतिशत 8.95 था, वह 1961 में 12.5% था। 1991 में 38.6% से बढ़कर 2011 में 66.1 हो गया। इस प्रकार अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। जहां 1951 में प्रदेश में केवल 1 विश्वविद्यालय, 27 महाविद्यालय तथा लगभग 6000 शिक्षण संस्थाएं थी, वहीं 1915 में राजस्थान में 25 राजकीय और 40 निजी विश्वविद्यालय, 13 मेडिकल कॉलेज, 15 दंत चिकित्सा कॉलेज, 126 इंजीनियरिंग कॉलेज, 214 पॉलिटेक्निक कॉलेज,
1641 सामान्य महाविद्यालय, 219 ITI संस्थान तथा 42,441 प्राथमिक विद्यालय, 37,645 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 27,688 प्राथमिक कक्षा सहित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय अवस्थित हैं। इसके अंतर्गत राज्य के 5 जिलों में यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से गुरु मित्र योजना तथा सीडा की सहायता से लोक चुम्बिस योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के जनजाति एवं अनुसूचित जाति और रेगिस्तानी क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि महिलाओं में भी साक्षरता की दर में काफ़ी सुधार हुआ है। नेक्स्ट बिंदु है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षा के अतिरिक्त चिकित्सा के क्षेत्र में भी योजनाबद्ध प्रयास से चिकित्सकों व स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। जहां प्रदेश में वर्ष 1950-51 में अस्पतालों व दवाखानों की कुल संख्या 736 थी व रोगी संख्याएँ केवल 5000 के लगभग ही थी, वहीं वर्ष 2015-16 के अंत तक चिकित्सकों, स्वास्थ्य केंद्रों व उपकेंद्रों की संख्या बढ़कर 17,550 तथा रोगी संख्याओं की संख्या बढ़कर 46,767 तक पहुंच गई है। नेक्स्ट बिंदु है जल प्रदाय योजनाओं तथा स्वच्छता व्यवस्था। राजस्थान में पेयजल की समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है। जहां प्रथम योजना में राज्य के सिर्फ 5 बड़े नगरों में जल की उपयुक्त व्यवस्था थी, वहीं 7वीं योजना में 32,525 गाँवों को शहरों के पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। 31 मार्च 2015 को राज्य के लगभग 99,801 गाँव ढाणियों में पेयजल की पूर्ण या आंशिक व्यवस्था की गई है। 21,882 पेयजल गुणवत्ता बस्तियां ढाणियों में हैं। 2015-16 में 1800 बस्तियों में पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। इन सब प्रयासों के बावजूद भी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट बिंदु है पोषण व्यवस्था। राज्य में लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने व कुपोषण से बचाने के लिए सरकार ने 167 विकास खंडों तथा 11 शहरी खंडों में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम चलाया है। वर्ष 1995-96 में पोषाहार कार्यक्रम के तहत 17.55 लाख महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इन कार्यक्रमों में सरकार द्वारा महिलाओं को व गरीब बच्चों को विटामिन, आयरन तथा स्वास्थ्य वृद्धि की गोलियां मुफ्त बांटी जाती हैं। मिड डे मील योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के 62.50 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। 2015-16 में इसके लिए 659.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लास्ट बिंदु है इसमें आर्थिक विकास के निरंतर प्रयास। मानव संसाधन विकास के लिए सरकार ने विगत 65 वर्षों से कार्यक्रम चला रखा है। इससे लोगों की आय व रोजगार बढ़ा है, जिससे उनका जीवन स्तर उन्नत हुआ है। प्रथम योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों पर कुल व्यय 1960 करोड़ रुपए तथा व्यय बढ़कर 8वीं योजना में 19,999 करोड़, 11वीं योजना में 71,731 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य की तुलना में 93,954.34 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। 2015-16 में 71,405 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। विकास व्ययों के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। धन्यवाद।